अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक हो गए। मैं हम सब ज़ुल्फ़िकार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पे। बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन के यूनिट्स है उसका बाकी का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड साइंसेज हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कसरत से यूज़ होता है। मेडिकल साइंस में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल का बटन लाजमी दबाएं और दूसरे दोस्तों तक या जो का जानने वाले हैं वहाँ तक ये वीडियो लाजमी पहुँच जाए ताकि वो इससे मुस्तफ़िद हो सके। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है ना इसको लाजमी शेयर करें। तो बच्चे आज हमने पढ़ना है कंसेप्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, वॉल्यूम मीन कि कोई चीज़ इन लिक्विड टाइप है और मास उसका वजन है। तो इसमें क्या होगा, कहता है इट इज द वॉल्यूम। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो हमारा परसेंटेज है ना वॉल्यूम की, वो हम लेंगे लिक्विड फॉर्म में होगी हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम 10 फॉर एग्जांपल क्या है 10% हमारा वॉल्यूम है, हमने वो ले लिया। अब बाकी का जितना है ना वो हमने 100 ग्राम के अंदर इसको शो करना है। किसके अंदर शो करना है? मास के अंदर, ग्राम के अंदर। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारा वो 100 ग्राम होना है, जिसमें से 10% क्या होगा हमारा वो क्या सोल्यूशन फॉर्म में होगा। अब हमने क्या करना है, वेट बैलेंस लेना है, उसके ऊपर क्या करना है, अपना बीकर रखना है, उसको जीरो करना है। जीरो करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें 10 सेंटीमीटर जो हमारा होगा वो डाल 10 सेंटीमीटर जो हमारा हमने सोल्यूशन जो है वो डाला। मिसाल के तौर पे हमारे पास अल्कोहल है, वो अल्कोहल हमने डाली। बाकी हमने क्या करना है, पानी की इतनी मकदार डालनी है कि वो 100 ग्राम हमारा हो जाए, उसका वजन कितना हो जाए, 100 ग्राम हो जाए। तो इस तरह क्या हो जाएगा, वो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, परसेंटेज जो बनेगा वॉल्यूम बाय मास हो जाएगा। और मास का मैंने आपको बताया था, आप इसको WB लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बाय WB वेट है उसका। कहता है इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ फ्लूइड रिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कहता है कि ये किसी फ्लूइड का वो वॉल्यूम है, वो हजम है, वो मकदार है जिसे हमने क्या किया है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हल किया है, मिलाया है, उसका सॉल्यूशन बनाया। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मास जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है, कहता है 10% जो हमारा वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल का सॉल्यूशन है, उसे हमने क्या किया है कि पानी के अंदर इस हद तक मिलाया है कि वो जो 10% हमारे अल्कोहल है ना, वो टोटल मिलके जो टोटल वॉल्यूम है ना वो नहीं हमें पता, क्योंकि हम ग्राम में मालूम कर रहे हैं। जो टोटल वॉल्यूम है वो उसका मालूम नहीं है। तो जो टोटल वॉल्यूम बन जाता है ना उसका, वो तकरीबन हमारा सॉल्यूशन का वो जितना भी बन जाता है वो सारे का सारा क्या है हमारा वो सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय मास बन जाता है। तो कहता है इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर मींस क्या, इसका मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व इन वॉल्यूम अननोन वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ वाटर सो दैट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। टोटल वजन क्या है उसका सॉल्यूशन का हमारे का वो 100 ग्राम है। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि हमें क्या करना है, 10% क्या है हमारा वो 10 ml हमने क्या ले लेना, या 10 क्यूब हमारा ले लेना हमने अल्कोहल, और एक वेट बैलेंस लेके उसके ऊपर बीकर को जीरो करके बीकर को रख देना है। अब बीकर के वजन के साथ उसको जीरो करके आप उसके अंदर हमें डालना है अल्कोहल 10%, जो आप 10 सेंटीमीटर क्यूब का है। अब उसमें हमने पानी की इतनी मकदार मिलानी है कि वो 100 ग्राम क्या हो जाए हमारा वो सॉल्यूशन बन जाए। लेकिन क्या है उसमें जो वॉल्यूम की मकदार है वो हमें नहीं पता वो कितनी है, हमने जस्ट कितना है उसका वेट क्या है वो निकालना है। तो इसका क्या आ गया जी, अब आगे कहता है इन सच सॉल्यूशंस द मास ऑफ सॉल्यूशन इज अंडर कंसीडरेशन। ऐसे सॉल्यूशन में जो मास होता है वो अंडर कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन मीन कि वो हम उसको एक क्या है कि कंसीडर करते हैं कि ये इतना मास है। ठीक है, उसको बस एक कंसीडर के तौर पे करते हैं। वैसे ही टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर, उसका टोटल वॉल्यूम नहीं कंसीडर होता। जो वेट है किसका, टोटल सॉल्यूशन का, वो काउंट होना है। ऐसी सूरतों में क्या होता है, सिर्फ मास को, वेट को, वजन को क्या है मद्देनजर रखते हैं, ना कि सॉल्यूशन कितना बना है उसको मद्देनजर नहीं रखते। इसका फार्मूला है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज वॉल्यूम मास इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन सेंटीमीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है मास, वजन, उसका
का वजन टोटल कितना है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन कि इसका मतलब क्या है, दोनों जो हमारे फ्लूइड और सॉल्वेंट है दोनों ही सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों ही एक्स फॉर्म में, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाना है, मिला क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने टोटल सॉल्यूशन बनाना है। अब फर्ज किया यहाँ पे हमने क्या किया, जो 30% है हमारी यहाँ पे वो अल्कोहल ली, 30% मीन 30 सेंटीमीटर क्यूब और 30 ml हमने क्या लिया अपना अल्कोहल लिया और हमने उसको मिला दिया एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने एक बीकर लिया, हमने क्या किया इसके अंदर 30% ये फर्क किया, 30% हमारी अल्कोहल, बाकी हमने पानी इतना मिलाना है कि क्या हो जाए सॉल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, इतना सॉल्यूशन हो जाए हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो कहता है इट इज द वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, जो फ्लूइड हमारा होता है उसके जो सेंटीमीटर होते हैं हम उसे सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसे हमने क्या करना होता है 100 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में मिलाना होता है of the solution. For example, 30% alcohol solution means 30 centimeter cube of alcohol dissolved in sufficient amount of water so that the total volume of the solution becomes 100 centimeter cube. कहता है जी मिसाल के तौर पे हमने क्या किया कि 30% हमने अल्कोहल लिया और उस 30% अल्कोहल को हमने पानी के इस हद तक मकदार में मिलाया है कि उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या बन गया, सॉल्यूशन वो रेडी हो गया। इसका जनरल फार्मूला आमतौर पे आप पढ़ सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन सेंटीमीटर क्यूब और सेम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 5 पे मोलैरिटी। देखो बेटा मोलैरिटी तक ही आपके जो 9th ग्रेड है वहाँ तक सिर्फ मोलैरिटी तक की कंसंट्रेशन जो है वो यूनिट दिए गए हैं, बाकी जो है आप नेक्स्ट हर क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मोलैरिटी के बारे में है, तो कहता है मोलैरिटी। अच्छा एक बात नोट करें बच्चे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स के अंदर क्या है मैसेज करें, ठीक है, कमेंट्स करें ताकि मुझे पता हो कि आपको क्या इशू आ रहा है, वो आपका इशू भी सॉल्व किया जाए। अच्छा जी मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन यूनिट, ये भी क्या है कंसंट्रेशन यूनिट है, डिफाइन है, इसको इस तरह से तारीफ की जाती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल है 1 लीटर और 1 लीटर क्या होता है 100 ml या सेंटीमीटर क्यूब या cc। ये तीनों आप क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी कहते हैं इट इज द कंसंट्रेशन यूनिट, मोलैरिटी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन यूनिट है। इसकी तरफ कुछ यूं करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व के मोल के जो नंबर ऑफ मोल है फ्लूइड के जो नंबर ऑफ मोल है, जो मोल की तादाद है, उसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर के अंदर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, कैपिटल M से इसको शो किया जाता है। बेटा एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हमेशा कैपिटल M से शो करते हैं और मोलैरिटी को हमेशा स्मॉल m से शो करते हैं। मोलैरिटी इज द यूनिट ऑफ मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री। मोलैरिटी एक ऐसा यूनिट है जो आमतौर पर क्या केमिस्ट्री एंड अप्लाइड साइंसेज और जो अप्लाइड साइंसेज है वहां पे भी क्या है ये बहुत ज्यादा मकदार में यूज होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड के, फ्लूइड के नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कितनी और ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये एक साथ में क्या करता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम शो करता है। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है ना, ये मल्टीप्लाई 100 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100
ये भी है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको पता चल गया। तो बच्चों इस लेक्चर को जो है नोट करें, याद करें, याद करके लिखें। लिखने से ही आपको याद होगा, वरना आप याद नहीं कर सकते। जो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।